हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है और स्पेशली जो पिछले वीडियोज में हमने जो है स्पेशली उसमें जो है एंड कुछ ऑपरेशंस के बारे में और जो है स्पेशली ये रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके बारे में सब डिस्कस हो गया था। आज थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। इसमें जो है ज़्यादातर अब रैशनलाइज बता हुआ है। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसके बाद थोड़ा सा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। इसमें ये दिया हुआ है, थोड़ा हम एग्जांपल से ले लेते हैं, या अगर एग्जांपल आप नहीं लेते हैं तो कोई भी आप अपने साइड से एग्जांपल ले लेते हैं। रूट में कोई नंबर है, जैसे इरेशनल नंबर है, मान लीजिए है 3.7, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। इसके पहले होल नंबर को हम जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, फिर इंटीजर्स था, फिर रेशनल नंबर था। अब ये जो है इरेशनल नंबर है, रूट में है, रूट में जो नंबर होता है वो इरेशनल होता है, इसे आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। अब इस नंबर को हम जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ देख लेते हैं। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए 3.7 सेंटीमीटर। यहाँ ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये हो गया 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, रूट में जो नंबर दिया हुआ है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उसको आप जो है लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर 1 सेंटीमीटर इसको एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, ये आप सी ले लीजिए। ठीक है, अब जो है AC का मिड पॉइंट लेकर इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, तो मान लेते हैं लगभग यहाँ आ जाएगा, इसे आप O मान लीजिए, OS सेंटर। क्या किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर रूट में है अंदर उतने सेंटीमीटर का हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद इस लाइन को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिए, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर उसको हम एक्स्ट्रा जो है ड्रॉ कर लेंगे। फिर ओवरऑल हमारा जो एक न्यू लाइन हो गई, थोड़ी सी बड़ी लाइन हो गई, A एंड C, यहाँ से यहाँ तक। AC को ये यहाँ से यहाँ तक मीन्स 3.7 था, 1 सेंटीमीटर और हो गया तो 4.7 हो गया। अब इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं हम O है, O को हम सेंटर के लेके एज सेंटर की तरह, एंड OC ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये एज रेडियस एक हम सर्कल बनाने जा रहे हैं, एज मतलब सेमी सर्कल है, इतना डिस्टेंस एज रेडियस एंड O एज सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि सबसे पहले हम करते क्या है, इसमें जो रूट के अंदर जो नंबर है उसको उतने सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ किए, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हैं। पूरी लाइन को जो है हम इसका बाइसेक्टर निकालते हैं, या मिड पॉइंट आप निकालिए, मान लीजिए O है, O एज सेंटर एंड OC या OA इसको आप रेडियस लेके एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहाँ से इस टाइप से, मान लीजिए ऐसे आए। ठीक, ये हो गया एक सेमी सर्कल। पॉइंट B पर जो है हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे होते हुए ये जाएगा नीचे, ये यहाँ ये 90 डिग्री पे जा रहा है। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखते हैं जो ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल को ये जो लाइन है ये कहाँ पे जो है इसको कट कर रही है, मान लेते हैं ये D। ये जो डिस्टेंस BD है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस, यही हमारा जो है रिक्वायर्ड 3.7 रूट, यही डिस्टेंस ये। ठीक है, तो इस तरह से हम कैसे जो है इरेशनल नंबर को ऑन नंबर लाइन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मेथड ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो नंबर इसमें अंदर दिया हुआ है रूट के अंदर उतने सेंटीमीटर की एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हैं, फिर पूरी लाइन को हम उसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। अब वही मिड पॉइंट एज एक सेमी सर्कल हमें ड्रॉ करना होता है, तो वो जो मिड पॉइंट होता है वो जो है सेंटर की तरह लेते हैं उसको, एंड OC या OA इसको आप जो है रेडियस लेके अभी हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर जो है एट पॉइंट B एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन इस सेमी सर्कल को पॉइंट D पे कट कर रहा है, तो ये जो BD डिस्टेंस है यही √ 3.7 हो जाता है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर एक क्वेश्चन भी आएगा आगे चल के। तो ये हो गया। आता है दूसरा टॉपिक, इसे रेस करते हैं।
रसलाइज कैसे किया जाता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। एज किसी भी फ्रैक्शन को हम जो है रेशनल नंबर में जो है कैसे उसको रसलाइज कैसे करेंगे, सिंपल कैसे करेंगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में ऑलरेडी वो रहता है, बट जो थोड़ा सा और सिंपल हो जाता है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक जो है सिंपल में एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाँ तो हम अभी फिलहाल इसके पहले जो है इरेशनल नंबर को हम जो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस किए हैं। अब हमारा जो छोटा सा टॉपिक इसमें दिया हुआ है रसनाइजेशन, किसी भी टर्म्स को हम रसनाइज कैसे करते हैं उसके लिए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। पहला एक एग्जांपल दिया हुआ है, रसनाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। यहाँ दिया हुआ है 1/√2 को हम रसनाइज कैसे करते हैं। रसनाइज का मतलब ये है रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। रेशनल नंबर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने को जो हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। रेशनल नंबर वही होता है जो भी हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, पी अपॉन क्यू। पी एंड क्यू इंटीजर्स होता है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और पी एंड क्यू क्या होते हैं, पी एंड क्यू ये इंटीजर्स होते हैं। ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ क्या है, ये तो जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, बट हियर 1 इज एन इंटीजर बट √2 इज नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर नहीं हो गया, ये इरेशनल हो रहा है। हमें करना क्या है, थोड़ा सा इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में ले आएंगे। अब रैशनलाइजेशन का मतलब है थोड़ा सा सिंपल करना, बट यहाँ क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये जो है रेशनल बन जाएगा या इरेशनल बन जाएगा, उसमें ऐसे कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। सिंपल वे में डिनोमिनेटर को जो है थोड़ा सा हम सॉर्ट करने का ही उसको हम प्रयास करते हैं। मीन्स हमारा ये है कि रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू इंटीजर्स। ये तो रेशनल नंबर का एज डिफिनेशन हो गया। बट यहाँ क्या है, इसे इसके डिनोमिनेटर को हम छोटा कर रहे हैं। कैसे, √2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर दिस इट इज इक्वल टू √2 इंटू 1, ये हो गया √2 अपॉन √2 इंटू √2, ये √4 हो जाएगा। अगले स्टेप में √2 √4 मतलब 4 का स्क्वायर रूट, ये 2 हो जाता है। देखिए यही हम छोड़ देंगे, यही है रैशनलाइजेशन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए जैसे यहाँ मान लीजिए पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में तो ये हो गया, पी की जगह पे ये √2 है, तो यही √2 पहले नीचे था, अब वो ऊपर चला गया है। ऐसा नहीं है कि ये जो है इंटीजर्स था, अब जो है मतलब जो है इंटीजर्स के अलावा दूसरा कुछ हो गया है, तो वो इरेशनल ही। हमारा सिंपल सा रैशनलाइजेशन में प्रोसेस यही होता है कि सब कुछ मिला के डिनोमिनेटर पर भी फोकस होता है। नीचे का जो पार्ट होता है वो ही सिंपल होना चाहिए, वो रूट में ना रहे, बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। और इसमें फिलहाल बहुत ज़्यादा जो है इसके डिफिनीशन से यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट उसको थोड़ा सा एक बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको रैशनलाइजेशन में यही काम करना है, उसके डिनोमिनेटर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिंपल कर दीजिए, डिनोमिनेटर में रूट ना दिखे, बस सब मिला जुला के आपका ओवरऑल यही होता है। अब जैसे एक और दिया हुआ इसमें 1/2 प्लस √3, एक दूसरा एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। 1/2 प्लस √3, देखिए अब यहाँ हमें ये इससे कोई मतलब नहीं है कि ये जो है रेशनल है या नहीं है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। अब आप इसको ओवरऑल चेक करेंगे, ये पूरा तो इरेशनल हो जाएगा, यहाँ भी ये इरेशनल है। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सिंपल करना है, यहाँ रूट नहीं दिखना चाहिए, सबसे पहली बात ये। अब ये 2 प्लस √3 है, एक जो है रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है, RF जिसको कहते हैं। बट आपको अगर उसके बारे में डिस्कस नहीं करना तो आपको सीधे सीधे इसके कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं इसको, इसी के अपोजिट साइन से, मतलब जैसे क्या है 2 आप लिख लीजिए और √3 लिख लीजिए, बीच में प्लस है तो यही एक टर्म ऐसा होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ हम माइनस लेके चल रहे हैं, यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ हम प्लस लेके चलते। अब एक हमारे एक नया टर्म हो गया, ये एक नया हमारे पास जो है एक नंबर मिल गया, इसी नंबर से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ऊपर और नीचे, सिंपल वे में आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ हम इसको ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ओवरऑल रिजल्ट देखिए क्या होता है,
1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यही हो जाएगा 2 माइनस √3। बट हियर ये एक आइडेंटिटी चलती है a प्लस बी, उस दिन हम बताए थे, नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, ये इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी को हम इस पे यूज करेंगे, जैसे 2 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन, ये 4 हो गया। हाँ, तो हम ये कह रहे थे ये एक आइडेंटिटी होती है, दोनों टर्म सेम होता है, बीच में साइन डिफरेंट होता है, आपस में इनका प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। इसी को इसमें हम जब यूज करेंगे तो 2 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4 एंड माइनस √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू ओवरऑल ये हो जाएगा 2 माइनस √3/1, या इसको आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर था नीचे वाला टर्म, ये ओवरऑल धीरे 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 यहाँ फिनिश हो गया, खत्म हो गया, या फिनिश नहीं होता तो इस तरह से आ जाता है, मतलब रूट उसमें से हट जाता है। बस हमें यही काम करना है इसमें, सब मिला जुला के। आपको एक चीज़ इसमें ध्यान देना है, रैशनलाइजिंग होता कैसे है। रैशनलाइजिंग में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सिंपल करते हैं, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, बस सब कुछ मिला जुला के यही हम उसमें ट्राई करते हैं। एक और दिया हुआ है, तीसरा देखते हैं। तीसरे में है 5/√3 माइनस √5। देखिए कैसे है, एग्जाम्पल आपकी बुक से उठा रहे हैं, √3 माइनस √5। अब क्या करना है, अब नीचे वाले को देखते हैं, √3 माइनस √5 है, तो इसी के पॉजिटिव नंबर से अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसे √3 प्लस √5, क्योंकि यहाँ क्या था, पहले वाला जो एग्जाम्पल था यहाँ प्लस था तो हम माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं, सेम वही रहेगा, साइन अलग कर देंगे। यहाँ ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है तो फिर हम जो है प्लस से जो है दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद टोटल रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हम ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं, 5 इन ब्रैकेट √3 प्लस √5, ठीक है। नीचे वाला वही काम करना है, ये 5 है। यहाँ देखिए थोड़ा सा ये अलग है, √3 इंटू √3 तो ये हो जाएगा आपका 3, प्लस माइनस माइनस √5 हो गया। इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 √3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस 5, ये -2 हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ऐसे इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका आप ऐसे कर दीजिए, √3 प्लस √5, ये हो गया। तो इस तरह से हम वहाँ छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ये। तो ये हमारा ओवरऑल स्लाइडिंग के कुछ जो है एग्जांपल्स हैं, आते हैं इसके आगे। हाँ, तो इसके बाद एक जो है और सिंपल एग्जांपल दिया हुआ, 1/7 प्लस 3√2 ऐसे है, 1/7 प्लस 3√2 ये दिया हुआ, इसको रैशनलाइज करना है। इसे आप फिर मल्टीप्लिकेशन 7 यहाँ माइनस कर दीजिए, 3√2 अपॉन वही टर्म 7 माइनस 3√2, इतना हो गया। अगले स्टेप में ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, 7 माइनस 3√2 अपॉन यहाँ 7 का 7 में मल्टीप्लिकेशन 7 से बन जाए 49, प्लस का माइनस में माइनस 3√2 इंटू 3√2 साइड में कर लीजिए। देखिए कैसे 3√2 इसी का इसी के साथ, तो देखिए ऐसे करते हैं, 3 3 जा ये हो गया 9 इंटू √2 इंटू √2 ओवरऑल √4 हो जाएगा, मीन्स ये 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो आप इसके बाद ये डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हैं, तो 9 2 जा ये ओवरऑल 18 हो गया। तो हम जो है 49 माइनस 1 यहाँ कर दिए। अगले स्टेप में 7, ऊपर बहुत कुछ नहीं होता है, ज़्यादातर वही रहता है, अपॉन इसको माइनस कर लीजिए, 9 माइनस 8 1 एंड 4 माइनस 1 3 31, इट इज योर आंसर। तो ये है रैशनलाइजेशन सिंपल वे में, जो 3-4 एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं उसको हमने सॉल्व कर दिया इसमें। तो सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, रैशनलाइजेशन का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि डिनोमिनेटर में रूट ना रहे, बस सीधे सीधे। देखिए वही काम हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, यहाँ 31 हो गया। ऐसे पिछले सारे क्वेश्चन इसी तरह से हुए हैं। तो ये तो हमारा हो गया रैशनलाइजेशन के सारे एग्जाम्पल्स। अब आते हैं इस एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज 1.5 हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे इरेज करते हैं। हाँ, तो अब हम जो है एग्जाम्पल्स हमारे सारे हो गए। अब जो है नंबर आता है एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। स्पेशली रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हमें सेपरेट करना, अलग करना, पहचानना। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 माइनस √5। इससे पहले देखते हैं
2 माइनस अंडर रूट 5। देखिए अगर किसी भी नंबर में रूट लगा हुआ है, ऐसा स्क्वायर रूट है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, मीन्स क्या है, ऐसे नहीं है कि मीन्स अगर ऐसे रूट लगा हुआ है 4 है 9 है 16 है, वैसे फिलहाल ऐसे देता नहीं है, जब भी देगा तो स्क्वायर रूट निकाल कर देगा। अगर ऐसे है तो ऐसा नहीं है कि ये जो है इरेशनल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। बट हियर अगर कोई ऐसा नंबर स्क्वायर रूट में है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, तो आप डायरेक्टली से इरेशनल कह देते हैं। यही है इरेशनल, इरेशनल नंबर। इसमें यही पहचानना है, इरेशनल एंड रेशनल को जो है सेपरेट करना, अलग करना है। दूसरा दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 27, सॉरी 23 है, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस 20 अंडर रूट 23, ऐसे दिया हुआ, ठीक है। अब इससे क्या है, तो बहुत सिंपल है। आप इसको थोड़ा सा एक स्टेप, ये ब्रैकेट में दे दिया है तो एक स्टेप आपको ऐसे लिखना पड़ेगा विदाउट ब्रैकेट, इस टाइप से। अब यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 3, तो ये 3 क्या हो गया, ये रेशनल हो गया, 3 हो गया रेशनल, ये हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये हो गया रेशनल नंबर। हाँ, तो हम ये बता रहे थे, इसे सॉल्व कर रहे हैं तो जो रूट वाला पोर्शन है वो कैंसिल हो गया, तो 3 आ गया, तो 3 में से रेशनल नंबर। इसका जो थर्ड पार्ट है ऐसे दिया हुआ है 1/√2। देखिए नीचे रूट में है तो ऑलरेडी ये इरेशनल होगा, अगर आप जो है डायरेक्ट इरेशनल लिख देते तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है आप इरेशनल हो गया। अगर इसको थोड़ा सा रसलाइज करेंगे तो वही शायद पीछे आया था एग्जाम्पल, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/2, फिर भी ये इरेशनल ही रहेगा, तो आप इसको इरेशनल कर सकते हैं। ऐसे इसका चौथा पार्ट दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट 2π। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2π हमारा रेशनल है या इरेशनल। तो सबसे पहले आप पाई के केस में जाएंगे, पाई इज एन इरेशनल। पाई अगर इरेशनल है तो इसमें इसका जो मल्टीपल होगा 2, 3, 4, 5 एंड समथिंग, ये सारे इरेशनल हो जाएंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में बताना था, इसे जो क्लासीफाई करना था। तो ये हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। तो अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट सेकंड पोर्शन दिया हुआ है 3 प्लस अंडर√3 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 माइनस अंडर√3। अब देखिए यहाँ हम वही आइडेंटिटी जो हम बार बार बताते आए हैं, स्पेशली बाय आइडेंटिटी, कौन सा है, a प्लस बी a माइनस बी। आप सॉल्व करेंगे, यही होता है a² माइनस b², उसी को हम यूज करेंगे। तो 3 का 3 में मल्टीप्लीकेशन 9, साइन का साइन में माइनस, √3 का √3 में ये 3 हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपकी आइडेंटिटी अगर यहाँ पता है तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बारी बारी से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चल जाता। तो ये हो गया आंसर। तो इसी में जो है एक दूसरा सॉल्व करते हैं, इसमें इसी का थर्ड पार्ट, उसमें दूसरी आइडेंटिटी का यूज होगा, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। बाय अब आइडेंटिटी कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी को आप यूज कर दीजिए, a² प्लस 2ab एंड प्लस b²। अगर बीच में प्लस है तो सारा प्लस, अगर माइनस है तो ये दोनों a² और b² प्लस रहेंगे, बीच वाला नेगेटिव हो जाता है। और ये अगर माइनस है बट यहाँ यूज नहीं होगा, इसको हम लिख दे रहे हैं a² माइनस 2ab एंड प्लस b²। तो इन्हीं दोनों का हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ ये वाला लगेगा, तो तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, a² प्लस ये 2 हो गया ab, यानी ये a की तरह है, ये b की तरह, एंड प्लस b² मीन्स अंडर√2 का होल स्क्वायर, इसी को इसमें यूज करेंगे। इट इज इक्वल टू, ये हो गया 5 एंड प्लस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट, देखिए इस रूट का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, √10 हो जाएगा। वो वाला प्रॉपर्टी कौन सा, कैसे बताए थे, रूट अगर ए बी है, ये अलग अलग हो रहा था, √a इंटू √b, तो उल्टा चलो कि अगर ये सेपरेट है, अलग अलग है, तो कंबाइन भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 2 √10 एंड प्लस ये हो जाएगा 2, 5 प्लस 2 ये हो गया 7, ऐड कर दे रहे हैं 2 प्लस √10,
अब इससे छोटा ये नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम इस तरह से यहाँ देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 4th पार्ट दिए हुए हैं, इसमें ये आइडेंटिटी यूज हो रहा है, इसके बाद यहाँ a प्लस बी लगा है, हो सकता है कहीं ये माइनस बी लग जाए, क्यू वाला भी नहीं दिया हुआ है बट आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ओवरऑल ये क्वेश्चंस हो गए, और बाकी सारे क्वेश्चन जिसके बाद हम सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जब एक्सपोनेंट का टर्म चलेगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।